वेलकम बच्चों जो हमारी लास्ट प्रोजेक्शन है ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स वो है साहॉर्स प्रोजेक्शन, या हम बोल सकते थे साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी हम RS नहीं कर सकते, नो RS नहीं कर सकते हम लोग। इसको कैसे बनाते हैं ये भी हम दो एक्लिप्स और स्टैगर्ड में बना सकते हैं। अगर हम एक्लिप्स बनाते हैं तो ऐसा बना देते हैं, देखो एक लाइन ये ऐसा नीचे की हम लोगों ने, ये बिल्कुल ऐसा। अब एक बॉन्ड इधर V बना दिया ऐसा, ये Y, और एक यहां पर ऐसा बना दिया, यहां पर और एक यहां पर इस साइड। यहां पे ये बॉन्ड नीचे चला गया, पैरेलल है। इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड है, यहां पर इसके पीछे ये वाला है, इस तरीके से। या आप इसको दूसरी फॉर्म में अगर इस तरीके से करते, इस तरीके से यहां पर ऐसा कर दें तो यहां पर ये Y बनेगा, यहां पर ये ऐसा और एक यहां पर ऐसा। ये जो दोनों है ये है हमारे पास एक्लिप्स। स्टैगर्ड में क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, Y बनाया, ये Y यहां पर नीचे टिल्टेड आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी, टिल्टेड होके ये एक इधर एक इधर, ऐसी इस लाइन के एक इधर ये ऊपर हुए, तो एक्लिप्स। स्टैगर्ड में हम क्या बनाते हैं कि ये ऐसा किया और हम लोगों ने टिल्ट करके ये ऐसा किया। अब यहां पर ऐसा और ये इस तरीके से, ये एक साइड में, ये एक साइड में। या फिर आप ऐसा बना सकते थे इसको कि इस साइड से करके यहां पर करके ऐसा, तो यहां पर V का यहां पर एक ही। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो जो इजी हमें दिखाई दे रही है बनाने में, ये ऐसा दिखाई देगा स्टैगर्ड इस तरीके से। और एक्लिप्स के अंदर हम ये वाला बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। देखो ये है क्या एक्चुअली, जो ये किस तरीके से हम देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक एक्लिप्स था। मैं इसको बना के दिखाता हूं अभी क्या मीनिंग है। आप इसका जो बनाने का वे, जो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर हमारे पास जो साहॉर्स हमें बनानी है तो जो न्यूमेन होती है हमारे पास, न्यूमेन हमारे पास जो प्रोजेक्शन है उससे इसको बनाना सबसे इजीएस्ट है। अगर जो हमारे पास सिस होगी उससे एक्लिप्स से इसको एक्लिप्स में बनाना सबसे इजी है, और उसके स्टैगर्ड फॉर्म से इसके स्टैगर्ड फॉर्म को बनाना सबसे इजी है। किसका? साहॉर्स का। स्टैगर्ड से स्टैगर्ड। और इसको बनाना हम किससे करते थे? हम न्यूमैन को बनाते थे, फिशर से इजी होता था। कौन से? एक्लिप्स से। इसके एक्लिप्स ऐसा। स्टैगर्ड तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या मीनिंग है देखो, हम तीनों बना के देखते हैं एक बार कि ये हमारे पास ये था, हमारे पास साहॉर्स था बच्चे, ये सॉरी क्या था, ये फिशर था। जब हमने इसको ऐसा देखा था, जब इसके बिल्कुल पैरेलल देखा था, देखो अब जब आप पैरेलल देख रहे हो हमारे पास इस तरीके से, सॉरी ये ऐसा था हमारे पास, वेज था। जब इसको थोड़ा टिल्ट किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर ये फिशर बन गया। जब आपने इसको ऐसा करके देखा था तो अब आपको पता चल रहा था कि ये सारे के सारे प्लेन में थे और ये क्या बन गया था, न्यूमैन। अब आप एक्चुअली क्या, इस फिशर में आप इसके परपेंडिकुलर देख रहे थे, परपेंडिकुलर, ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है, ऐसा, ये पीछे आपकी साइड पीछे चला गया, ये इस बॉन्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर देख रहे थे। जब आपने इसका क्या बनाया, न्यूमैन बनाया, तो न्यूमैन में आपने इसको बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री कर दिया हम लोगों ने, और इस बॉन्ड के बिल्कुल पैरेलल देखा। अब इसके बॉन्ड कार्बन के, तो ये प्लेन में आ गए, पीछे वाले भी प्लेन में आ गए। लेकिन अब इससे से अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूं, कि देखो अभी आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, पीछे वाला नहीं, अगर आप थोड़ा इसको टिल्ट करके ऐसा देखो, टिल्ट कर दो, देखो ऐसा टिल्ट कर दो, देखो ये ऐसा था बच्चे आपका ये न्यूमैन। अगर अब आपको ये बॉन्ड भी दिखना चाहिए, ये भी और ये भी, अब आप ऐसा देखते हो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो आपको ये बॉन्ड दिखेगा, ये दिखेगा, पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा, ना बॉन्ड दिख रहा है। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट करो, आप अभी बिल्कुल ऐसा देख रहे हो, अब आप ऐसे नहीं देखोगे, अब ये बीच वाला बॉन्ड है उसकी तरफ से देखोगे ऐसा करके। अगर आप ऐसा करके देख रहे हो तो अब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल ऐसा था न्यूमैन, आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है ऐसा, और ऐसा थोड़ा उठा देना है। ऐसा उठाओगे तो ये बॉन्ड आपका दिखाई देगा नीचे वाला, फिर ये स्ट्रेट लाइन आ गई और ये नीचे आ गया। अब ये जो V बन गया ऊपर, ये V ऐसा, तो ये V, लेकिन जो ये V आया इसके बीच में ये बॉन्ड आ गया, ये इस तरीके से। आपने क्या किया बच्चे, ये जो हमारे एक न्यूमैन बनाया था हम लोगों ने एक्लिप्स फॉर्म में, ये एक्लिप्स फॉर्म में न्यूमैन था। देखो H फ्लोरीन क्लोरीन, यहां पे हमने लगा दिया पीछे OH H, और यहां पे हम लोगों ने लगा दिया लाइक ब्रोमीन। आपने कुछ नहीं करना, इसको पकड़ना है, ये ऐसा बॉन्ड था, ये बिल्कुल पैरेलल देख रहे थे। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना इधर और इसको ऐसे उठा देना है। देखो फिर देखो क्या करा, कुछ हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये हमारे पास क्या था, वेज था इस तरीके से।
आपने इसको ऐसा कर दिया तो ये फिशर बन गया। जब आपने इसको बिल्कुल ही उठा दिया पैर तो ये बन गया न्यूमैन। अब इस न्यूमैन को क्या करना है, आपने थोड़ा सा इस साइड मोड़ना है हल्का सा और इसको ऐसे उठा देना है। जब आप इसको ऐसा उठा दोगे तो क्या पता चलेगा, देखो जो पीछे वाला कार्बन था वो जो इसके पीछे वाला है वो पीछे उधर ऊपर वाला बन जाएगा और ऐसा टिल्ट करने से ऊपर जो ग्रुप इस साइड होंगे, एक साइड होंगे जो राइट साइड वाले, वो आपकी तरफ आ जाएंगे और ये थोड़ा सा दूसरी साइड चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है आप ऐसा दिखाते हो, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा कि ये प्लेन में आ गए लेकिन पीछे ऐसा नहीं, अब आपकी तरफ वो डार्क है। हम इसको लाइट और डार्क से नहीं दिखाते, हम ऐसा दिखाते हैं कि ये ऐसा था। आपने इसको ऐसा कैसा टिल्ट करके देखा, अगर आप ऐसा देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपके पास अब कि यहां से इसको ये H पीछे वाला कार्बन, ये H ये आगे वाला कार्बन, इसका ये फ्लोरीन इधर आ गया हमारे पास और ये बॉन्ड इधर चला गया क्लोरीन, इस वाले का V बनेगा। तो ये V बनेगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब ये ऐसा था ऐसा होगा तो ये OH इधर आ जाएगा और ये वाला ब्रोमीन इधर चला जाएगा। बच्चे इस तरीके से ये ऐसा दिखाते हैं हम नीचे करके, ये H दिखाते हैं। तो इसको ज्यादा बड़ा दिखा दिया तो इसको H ऐसा। तो ये जो बन गया हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म से, ये ऐसा था, इसको थोड़ा टिल्ट करके ऐसा देखा तो ये एक्लिप्स से क्या बन गया, एक्लिप्स बन गया। या आप इसको दूसरी वे से इसको करना चाहते थे तो आपने इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके आप ऐसा उठा के देखोगे, देखो कुछ नहीं किया, जो आगे थे ये आगे थे पहले आपकी तरफ ऐसे थे, तो जो इस साइड वाला वो उस साइड चला जाएगा। जैसे इस साइड रोटेट करोगे तो ये ऐसा। तो अब आपकी तरफ जो ये बनेगा V बनता हमारे पास कैसा बनता, इस तरीके से कि भाई ये टिल्ट हो जाता, ये ऐसा, ये टिल्ट होके नीचे चला गया, ये पीछे H, ये H और ये H। अब इस साइड मेरे पास आ गया फ्लोरीन, इस साइड आ गया ये जो भी हमने इसका क्या किया था, सॉरी इस साइड क्या लिखा था अभी आगे, जब इसको ऐसा किया तो ये क्लोरीन इस साइड आ गया, इस साइड आ गया फ्लोरीन, ये ऊपर V बनेगा तो पीछे वाले का OH इधर और ब्रोमीन इधर, ये दोनों क्या हो गए, एक्लिप्स। बस आपने ये देखना कि ये जो बॉन्ड है ये इस तरीके से टिल्टेड पैरेलल जाएगा एक दूसरे के। तो इस बॉन्ड के ये बॉन्ड एक्लिप्स फॉर्म में है, इस ब्रोमीन वाले के ये क्लोरीन, ऐसा। तो पीछे वाला Y तो आपको क्लियर दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है कि बॉन्ड के बीच में से ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको बच्चे, ये इन दोनों के बीच में से ये बॉन्ड। अगर ये स्टैगर्ड होगा, कुछ नहीं किया था एक्लिप्स से, तो एक्लिप्स बनाना सबसे इजी है। इसको आप अगर इसका बनाना चाहो, भाई इस एक्लिप्स का ही वही हाइड्रोजन था हमारे पास, भाई कहोगे कि आपने क्या करना है, सा हॉर्स को न्यूमैन में करना है, तो आपने कुछ करना ही नहीं है। आपने क्या किया, भाई जो एक्लिप्स में हाइड्रोजन को पकड़ो और जो टिल्ट था इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दो तो ये ब्रोमीन क्लोरीन बिल्कुल इधर दिखाई देंगे, OH और ये ऐसा। अगर आपके पास कोई सा हॉर्स दे दे तो ये प्रोजेक्शन ऐसा था, आपने इन हाइड्रोजन को पकड़ना है और थोड़ा से तो रोटेट करना है, बस ये आ गया। आप उसको एक्लिप्स में आ गए, उसको स्टैगर्ड कुछ भी किसी में भी कन्वर्ट कर दो आप लोग। तो ये इस एक्लिप्स से एक्लिप्स बनाना इजी है। राइट में रोटेट करो थोड़ा टिल्ट करके ऐसा, या इसको थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट करके ऐसा रोटेट कर दो भाई, दोनों में से कैसे। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा टिल्ट, इसका एंगल स्ट्रेट नहीं दिखाते, इसको टिल्ट करके दिखाते हैं ऐसा, ये ऐसा कि ये बोन इधर आ गया, फिर नीचे, फिर ये नीचे वाला बोन। अगर ये स्टैगर्ड होता, हमारा स्टैगर्ड भी स्टैगर्ड से बनाना सबसे इजी है बच्चे। अगर ये हमारे पास ऐसा स्टैगर्ड होता इस तरीके से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर इधर हाइड्रोजन, OH और ब्रोमीन, इसके स्टैगर्ड से स्टैगर्ड भी बनाना इजी है, कुछ नहीं करना। अब ऐसा था, आप इसको ऐसे कैसे टिल्ट कर दो थोड़ा सा, देखो ऐसा कैसा, अगर इसको थोड़ा ऐसे कैसे टिल्ट कर दोगे बच्चे, और इसको टिल्ट करना, देखो इसको ऐसे मोड़ो और टिल्ट कर दो। अभी आपका फ्लोरीन OH है, जब आप इसको ऐसे करोगे तो फ्लोरीन OH आपकी साइड आ जाएगा और ये H ऊपर उधर ही जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट किया है तो ये जो H वाला होगा ये ऊपर चला जाएगा ऐसा, और ये जब टिल्ट करोगे तो ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा ऐसा, और अब टिल्ट करने से ये H नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से, ये नीचे आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, ऐसा किया तो यहां पर अब इसको ऐसा दिखाते हैं और ये ऐसा दिखाते हैं। जब ऐसा करेंगे इसको थोड़ा सा टिल्ट, तो इधर फ्लोरीन ही रहेगा, इस साइड वाला आपका ये साइड बनेगी, इधर क्या चला जाएगा क्लोरीन, पीछे वाले का इधर नीचे की साइड डायरेक्शन में क्या है OH, और इधर क्या है ब्रोमीन, ये जो स्टार वाला ये स्टार वाला ही रहा। देखो क्या था, इसको ऐसे करके देख लेते हैं बच्चे, ये स्टैगर्ड फॉर्म थी आपके पास। देखो आपने कुछ नहीं किया, मान लिया कि ये फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इस बार ये फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, फर्स्ट कार्बन का ऐसा दिख रहा है। आपने इसको थोड़ा सा ऐसा किया और ऐसा टिल्ट कर दिया बच्चे, देखो कुछ नहीं किया, यही तो हो गया। देखो फिर देखो एक बार, ये ऐसा था, आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट किया और इसको ऐसे उठा दिया। ऐसा करने से ये ऊपर आ गया हाइड्रोजन, ये नीचे आ गया, ये बॉन्ड के इस साइड आ गया, इस बॉन्ड के ये दूसरी साइड चला गया, ये V नीचे और एक इस साइड आ गया सेम।
अगर इसको एक्लिप्स बनाना था, ये स्टैगर्ड से ये डायरेक्ट हो गया, हमने थोड़ा सा क्या करना है, टिल्ट करना है, इसको टिल्ट करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है, हल्का सा रोटेट करना है। यानी कि ये बिल्कुल 0 डिग्री पे तो आपने इसको लाइक 20 डिग्री रोटेट किया है, 30 डिग्री, और आपने टिल्ट कर दिया इसको बच्चे। थोड़ा सा रोटेट करना है, रोटेट प्लस टिल्ट। इसको इसमें बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, ये था, आपने इसको भी थोड़ा सा उठा के ऐसे टिल्ट कर देना। आप इसको ऐसे कैसा पलट दो भाई, ऐसे कैसे थोड़ा नीचे लाके ऐसा क्या किया। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना था इजी फॉर्म में, तो आपने क्या किया था इसको बच्चे, कि ये हमारे पास ऐसा आ गया था। देखो अब ये नीचे से करके दिखा देता हूं, ये ऐसा था, आपने इसको ऐसा ही टिल्ट करना है, बस मोड़ दो भाई, और इस थोड़ा सा उठा दो, क्योंकि हमने थोड़ा टिल्ट किया हुआ। इसको ऐसा कैसा मोड़ दो और थोड़ा टिल्ट कर दो, तो ये बन गया ऐसे कैसा, देखो इसको ऐसे कैसा मोड़ के थोड़ा टिल्ट कर दो, या इसको ऐसे कैसा लिया हो और थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो ये दोनों इजी हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या आई, साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो बच्चे फिशर और उसकी वजह मैं इससे बनाना इजी, क्योंकि इसके स्टैगर से स्टैगर और उसके सिस से सिस आपने कुछ करना ही नहीं होता, इसके अंदर पकड़ना होता है और हल्का सा क्या करना पड़ता है, टिल्ट करना पड़ता है। और इस तरीके से देखते हैं तो हम सारे के सारे प्लेन में दिखाते हैं, बस यहां पे भी सारे के सारे प्लेन में, इसमें भी प्लेन में है, लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल था इस कार्बन कार्बन के, यहां पे इस कार्बन कार्बन के पैरेलल नहीं है बच्चे। ये ऐसा है कि आपको तीनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन वाला भी, ये भी है। यहां पर आपको केवल एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, आगे वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन 3, ये पीछे वाले नहीं दिखाई देते। तो ये छोटा सा लगाते हैं कि इसके पीछे ये बॉन्ड है, फ्लोरीन के नीचे है, ये क्लोरीन के नीचे है, ये हाइड्रोजन के नीचे है। इस तरीके से जब आप ऐसा करते तो आपको सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड दिखाई देते हैं, 3 कार्बन के 3 के बीच वाला सेंटर। तो ये हम क्या है हमारे पास लास्ट में साहॉर्स। तो आप एक एक्लिप्स को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसके एक्लिप्स को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आपने कुछ नहीं करना, पकड़ना है ऐसे करके थोड़ा सा सीधा कर देना, ये बन जाएगा। और इससे तो भैया आप अभी हमने कन्वर्जन कर ही लिया। इससे हम अगर इसको हमें क्या बनाना पड़ता, अगर इसका हमने फिशर बनाना पड़ता तो इसको हमने केवल 90 डिग्री पे उठा देना ऐसा। आप इसको ऐसे कैसा उठा देते तो फिशर ही तो बन जाता, बस ये पीछे वाला कार्बन ऊपर आ जाता, आगे वाला कार्बन इसको पकड़ा था, आपने पकड़ के इसको ऐसे उठा दिया था। तो ऐसा उठाने से फ्लोरीन इस साइड ही रहना था, क्लोरीन यहां पर, OH इधर, ब्रोमीन इधर, इधर क्या आ गया, पीछे वाला H ऊपर चला गया, ये H इधर, और जो आगे वाला कार्बन था वो नीचे चला गया था, ये फिशर हो गया था। और इस फिशर को आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया था, मेरी साइड टिल्ट कर दो या अपनी साइड। अगर मेरी साइड टिल्ट कर दिया तो ये दोनों हाइड्रोजन जो पीछे गए हैं ये आपकी साइड आ जाएंगे, ऐसा टिल्ट करने से ये ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और OH और फ्लोरीन आगे आ जाएंगे, OH और फ्लोरीन आगे आ जाएंगे ऐसा, क्योंकि ऐसा देख रहे थे ऐसा। तो इधर OH आगे, इधर फ्लोरीन आगे, इधर पीछे Cl, इधर पीछे ब्रोमीन। तो ये हमारा क्या बन गया था, वेज। देखो कितना इजी है, इससे ये इजी है, इससे ये इजी है, और इससे ये इजी। तो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना तो आपकी मर्जी भाई, आप पहले ये बनाओ, इससे तो ये फिशर बनता ही है, और फिशर से ये, और सिस ट्रांस आप कितनी भी उसकी रोटेशन करवा लो आपस में। भाई इसका 3 बना सकता हूं, इन तीनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, इन तीनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो वो भी एक्लिप्स ही रहेंगे। तो इसके 2 एक्लिप्स और, एक में यहां से 2 रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, यहां से 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, लेकिन बॉन्ड के नीचे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड ही तो है। तो देखो 4 और हो गए इसके, ऐसे ही दूसरे वाले के इसके भी 4 और हो सकते हैं। ऐसे स्टैगर में भी, ये स्टैगर में क्या है, इस बॉन्ड के अपोजिट ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकते हैं, या मैं इसके इस हाइड्रोजन के अपोजिट इस फ्लोरीन को रख सकता हूं, या इस हाइड्रोजन के अपोजिट इस क्लोरीन को रख सकता हूं। ऐसे इस हाइड्रोजन के अपोजिट ये H रखा है, मैं इसकी रोटेट करूंगा तो इस हाइड्रोजन के अपोजिट OH आ जाएगा, या इसके अपोजिट Br आ जाएगा। वो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग वैसे देखते हैं, सभी का भी अलग अलग होता है देखने का, कि कोई किसको ऐसे रोटेट कर रहा है या कोई इसको ऐसे कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। तो बच्चे ये था हमारे पास लास्ट प्रोजेक्शन साहॉर्स। इसमें भी हम RS नहीं कर सकते क्योंकि हम प्लेन में या नहीं दिखाते, क्योंकि RS करने के लिए हमारा जो 4th ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए या टुवर्ड्स द व्यूअर होना चाहिए। उसको हम वेज में ही कर सकते हैं या फिशर में, क्योंकि फिशर में वो आपकी तरफ होते हैं हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, और जो वर्टिकल वाले होते हैं आपसे अवे होते हैं। तो ये था हमारे पास लास्ट प्रोजेक्शन साहॉर्स। इसको समझना है तो आपको एक एक प्रोजेक्शन क्लियर होनी चाहिए बच्चे। हमें इमेजिन में करना है कि उस मॉलिक्यूल कैसा है, उसको हम कैसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने से वो मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा। देखो मॉलिक्यूल एक ही है, ये इसी को अलग अलग है। ऐसा देखेंगे तो कुछ नहीं है, ये ऐसा ऐसा देखा तो ये क्या प्रोजेक्शन है, प्लेन में है। ये इसको इस मॉलिक्यूल को ऐसा देखा तो ये हमारे पास ये न्यूमैन है,
न्यूमैन थी बिल्कुल, ये आगे एक वाई दिख रहा है, पीछे वाई है। अगर किसी ने इसको ऐसा कर दिया तो अभी ये कोई नहीं, क्योंकि एक आपकी तरफ है, दो पीछे, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा किया, दो आपकी तरफ, दो आपकी तरफ, एक पीछे, तो ये फिशर हो गया। लेकिन जब इसको ऐसा टिल्ट किया कि दो प्लेन में, एक आपकी तरफ एक आपसे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, वेज बन गया। लेकिन अगर इसको ऐसा टिल्ट करके देख लिया, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके देखा, तो ये बन गया हमारे पास लास्ट साहॉर्स। तो मॉलिक्यूल लेके उसको अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई किसी एटम को कहां लिख रहा है, कोई कहां लिख रहा है, तो रोटेशन से कभी कोई चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास लास्ट प्रोजेक्शन थी साहॉर्स। तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बेस पे आप इजीली आपको समझ में आ जाए।